हेलो बच्चों, बेटा आई होप कि आप लोग बढ़िया से होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। बेटा आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आपको एक बेटा छोटा सा अपडेट देने के लिए आया हूं। आज बेटा 1 दिसंबर को एनटीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट किया है। अभी क्या हो गया ना बेटा, कुछ वीक्स ना एनटीए लगातार अपडेट कर रहा है। और पता है अपडेट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा? रीजन इसके पीछे क्या है कि जो एनएमसी ने अपना सिलेबस अपलोड किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके एनटीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया विद स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो स्पेलिंग मिस्टेक जैसे कि एंजाइम की स्पेलिंग स्टार्ट है ई से होती है, एनएमसी ने वेबसाइट पे ए से कर रखा था, एज इट इज विद मिस्टेक आपको अपलोड कर दिया गया। तो अब बच्चों की बेटा बहुत सारी क्वेरीज आई। इस क्वेरी का रिप्लाई करते हुए एनटीए ने बेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर उन क्वेरीज को हाईलाइट करते हुए उनके जवाब दिए। 5 पॉइंट के बारे में बात किया गया है। पहला पॉइंट, बच्चों को ये पूछना था कि हमको अपना सिलेबस डाउनलोड कहां से करना है, जो न्यू सिलेबस आया डाउनलोड कहां से करना है। इसका जवाब एनटीए ने दिया कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे एनटीए की, और वहां से आपको बेटा सिलेबस, आपको जो रिवाइव सिलेबस है आपका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ने क्या पूछा बेटा? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि ये नीट का सिलेबस क्या वाकई में चेंज हुआ है, क्या चेंज सिलेबस से आएगा? तो हाँ, इसके लिए बेटा फुल क्लेरिफिकेशन दिया है एनटीए ने। एनटीए बोलता है कि जो सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं उन्हीं चेंजेस के साथ बेटा नया नीट का पेपर बन के आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर से कुछ हटके आने वाला है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बेटा, सबका एक सिंपल सा डाउट था कि फ्रॉग के बगल में इंसेक्ट है। मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा था बेटा कि यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है। एनएमसी ने क्या गलती किया था, उनको वो इंसेक्ट लिखना नहीं चाह रहे होंगे या फिर कुछ और बात करना चाह रहे थे। तो बेटा बिल्कुल सही निकला। मैंने बोला था वो इंसेक्ट के मतलब कॉकरोच होगा। तो इसका क्लेरिफिकेशन क्या दिया है एनटीए ने? एनटीए ने बोला कि ये दो अलग अलग बातें हैं, एक इंसेक्ट के बारे में बात हो रही है और एक फ्रॉग के बारे में। तो अब आपको बेटा मेजर चीज है बेटा, मेजर अपडेट का आपके लिए क्या है कि अब आपको बेटा फ्रॉग भी पढ़ना है और आपको कॉकरोच भी पढ़ना है। तो 2024 के सिलेबस में एक नया अपडेट, एक बहुत धांसू अपडेट आ गया है बेटा कि आपको फ्रॉग भी पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा कॉकरोच भी, दोनों पढ़ना। ये दो अलग अलग बातें की है। तीसरा डाउट सबसे भयंकर, वो है बेटा मॉर्फोलॉजी चैप्टर से, प्लांट मॉर्फोलॉजी से, जहां आपने फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। सर उसके अंदर कुछ उन फैमिलीज को ऐड किया गया जो फैमिली ना तो नई एनसीईआरटी में है और ना पुरानी एनसीईआरटी के अंदर है। तो वो क्यों ऐड किया गया? ठीक है। तो इसके लिए एनटीए बोलता है वो इसलिए अपडेट किया गया है क्योंकि इसके अलावा भी कई बोर्ड हैं सीबीएसई के अलावा, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, जैसे कि बेटा आपका बिहार बोर्ड है। उन सिलेबस के अंदर इन टॉपिक को पढ़ाया जाता था। क्योंकि इन टॉपिक को उन सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उन बोर्ड ने पढ़ाया था, इसीलिए हमने इसको नीट के सिलेबस में ऐड किया है। तो भले ही एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, भले आपकी मालवेसी फैमिली नहीं दे रखी, तो आपको बेटा इन फैमिलीज को पढ़ना पड़ेगा। जो भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी दे रखा है बेटा आपके एनटीए सिलेबस में, आपको पढ़ना पड़ेगा अदर देन एनसीईआरटी। ठीक है। सिलेबस को रिवाइव क्यों किया गया? एक बच्चों का क्वेश्चन ये था। तो एनटीए जवाब देता है सिलेबस को इसलिए रिवाइव किया गया, चेंज इसलिए किया गया। क्या हो गया था बेटा? क्योंकि कोविड की वजह से कई कॉलेजेस ने, कई बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया गया। तो इस चीज की थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो गई थी। इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्म सिलेबस हो जाए, हमने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है। तो बेटा एक 2-3 आपके लिए मेजर अपडेट था। सबसे बड़ा बात तो कि आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और आपको बेटा पढ़ना है, आपको फ्रॉग भी पढ़ना है। उसके अलावा जो फैमिली ऐड की गई हैं आपको बेटा वही पढ़ना है। ठीक है। चलो बेटा बाय एंड ऑल द बेस्ट।